टोटल तो 450 परिवार थे ना, पता है ना, टोटल में 450 ही है ना, ठीक है। भूमिहीन में ऑप्शन दे दे हम, पहला नंबर 75, दूसरा नंबर 120, तीसरा नंबर 150, चौथा नंबर 175। तो जवाब तो जी तुम बोला कि इसी पुस्तक से पूछिए, इसी पुस्तक से पूछा जाता है। 120 बता दीजिए। 150 तुम बता। 120। इसका सही आंसर है 150 व्यक्ति जो था ना वो भूमिहीन थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिए, पालनपुर में किसान वर्ष में कितने फसल उगाते थे? ऑप्शन है, याद नहीं है? पहला ऑप्शन 2, दूसरा में 3, तीसरा 4 और चौथा में 3। क्या ऑप्शन है आंसर? आंसर 3 बताओ। 4 को उगाते थे, ठीक है। वो विधि फसल प्रणाली था, तुम लोग को पता होना चाहिए। पालनपुर एक विकसित, ठीक है, वो गांव था, उसमें सिंचाई की व्यवस्था थी, बिजली व्यवस्था थी, विद्यालय की व्यवस्था थी, हॉस्पिटल की व्यवस्था थी, वहां तक मेडिकल की भी फैसिलिटी थी, सारा ट्रैक्टर से एग्रीकल्चर हो रहा था, बराबर ना जी। आगे सुनिए क्वेश्चन, पालनपुर में, क्वेश्चन का भी आंसर दिए हुए थे, फिर वही क्वेश्चन है, पालनपुर में कितने परिवार रहते थे? 450 अभी दे दिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिए, उत्पादन के मुख्य कारण कौन नहीं है? तो पहले आप लोग हमको बताइए कि उत्पादन के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? उत्पादन के कारण चलिए आगे बताइए। इंग्लिश में बता रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बताइए कौन कौन से? किसी से प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, पहले तो लैंड चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तीसरा अगर आप कोई क्या कहते हैं इसको, अभी 2 दिन पहले बताया, बताओ तुम लोग। लैंड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, क्वेश्चन तो समझ रहे हैं आप लोग? उत्पादन के लिए कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, क्या 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 हम लोग को, कोई भी वस्तु को हम लोग निर्माण करेंगे तो उसको बनाने में क्या क्या आवश्यकता है, उसके बारे में बताइए। मशीनरी भी चाहिए और ट्रांसपोर्टिंग भी होना चाहिए, हम लोग बोला पैसा चाहिए सबसे पहले। बताओ तुम बताओ, 9th क्लास पढ़ाया गया है ना? एक भी जवाब नहीं आ रहा। उत्पादन के लिए सबसे पहले भूमि चाहिए, एक से लिखते जा रहे हैं, भूमि चाहिए। दूसरा
सिंचाई की अच्छा सुविधा होना चाहिए, फिर अच्छा बीज, श्रम और पैसा। दूसरा श्रम चाहिए। तीसरा बताइए। बीज। ये बीज यूज वाला कहानी नहीं है, यहाँ ट्रैक्टर प्रोडक्शन पूछ रहा है। 2 दिन पहले कॉपी में लिखवाया तुम लोग, 2 या 3 दिन हुआ होगा, संक्रांति का 1 दिन पहले। क्या है? तीसरा में था पूंजी। मुझे तो सिर्फ पैसा। और एक होना चाहिए उद्यमी, ठीक है ना? लैंड लेबर कैपिटल इंटरफेरिंग नहीं था ना जी? 3 दिन पहले बताया, हम लोग को बताया, तुम लोग को बताया था ना। उस दिन हम देखे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि नहीं है कौन सा, ठीक है? तो क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है भूमि, भौतिक पूंजी जो पूंजी लिख दिए हैं, और तीसरा में दिया हुआ है मानव पूंजी जो लिखा हुआ है, पूंजी में दोनों आ गया, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, और चौथा में दिया हुआ है बाजार। बाजार नहीं होगा, ठीक है? समझ में आ गया ना? इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। उत्पादन के कारक पालन का पहला पेज या दूसरा पेज में ही होगा, ठीक है? प्रोडक्शन, ठीक है? उसमें पढ़ना था, उसी के अंतर्गत कौन नहीं है पूछ दिया उठा करके, ठीक है? आगे देखिए आप, गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? खरीफ फसल। चना, जौ, ठीक है? कौन सी फसल? रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, नहीं ना होता है जी? इनमें से सभी खरीफ फसल। खरीफ फसल हम बोलते हैं। खरीफ फसल खरीफ फसल। बताओ जी तुम लोग, ये कुछ इन लोग का ना, इन लोग का नंबर जो है ना 100 में 130 है। नहीं आगे बढ़ो तुम। खरीफ फसल। हैं? सर ये बोली जाए। खरीफ फसल, तुम बताओ। खरीफ फसल तुम लोग वही है। चना कौन सा सीजन में उगाया जाता है जी? हैं? रबी फसल। चना कब लगता है, सोन को बताओ तो। जून। गर्मी में लगता है। हाँ। बाहर है विद्यार्थी लोग, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं, शहरी क्षेत्र से? हमारे गुरु जी थे इंटरनेशनल। हाँ? चना का कब लगता है? ठंडा में। तो ठंडा जब अभी बताए कि जो नवंबर से अप्रैल जाता है वो रबी फसल में आएगा। रबी फसल होगा। रबी फसल। हाँ? धान का खेती किसमें होगा? खरीफ में होगा। और जायद फसल में सब वाटरमेलन, अरहर, हाँ? दाल, चावल नहीं यार कौन होगा बताओ? वाटरमेलन। हाँ वाटरमेलन ना, हाँ फिर कुकुम्बर, ये सब होगा, ठीक है? पंकिन वो दोनों में होता है। अगला क्वेश्चन कैसा नहीं पढ़ा है? क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन सुनो, हरित क्रांति का मुख्य विशेषताएं। नहीं लिखे, छोड़ दे। तो सुनो, गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, ठीक है? ज्वार और बाजरा के उत्पादन में कमी, गन्ने की खेती में अप्रत्याशित कमी, इनमें से कोई नहीं। आपसे नहीं बताओ वही ये गेहूं और क्या? गेहूं और जो धान या चावल जो बोलो उसको, चावल में अप्रत्याशित वृद्धि। वही मतलब उसको करवाने के लिए लाया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन। बताओ कौन सा होगा? ये बात होगा। हरित क्रांति में हुआ क्या था? कृषि के लिए लाया गया था ना ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है? तो उसमें से सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुआ था?
गेहूं का हुआ था ना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वृद्धि तो हुआ था, धान में भी हुआ था, जौ में भी हुआ था, गेहूं में भी हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा वृद्धि किस में हुआ था? गेहूं में हुआ था। लगभग कितना? 2.5 गुना। ठीक है, 2.5 गुना। ठीक है, पहले पारंपरिक तरीका से जब एग्रीकल्चर हो रहा था, ठीक है, तो उसमें अगर मान के चलिए कि 1 कट्ठा में हम लगाए हुए हैं या 1 हेक्टेयर में लगाए हुए हैं, तो अगर 200 केजी उत्पादन हो रहा था, ठीक है, 200 केजी उत्पादन हो रहा था, तो वो बढ़ करके कितना हो गया? सीधा 2.5 गुना का मतलब 2 दूनी 4, 500 केजी हो गया। ठीक है, इतना बढ़ गया। ठीक, आगे देखिए HYV, ठीक है, का क्या तात्पर्य है? HYV इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। हाइब्रिड। इसका फुल फॉर्म बता दीजिए आपको। क्वेश्चन पूछ देगा इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। बी हाँ सर, ये हो इंग्लिश में नहीं, हिंदी हिंदी नहीं होगा वो है। में अच्छा बीज। अंग्रेजी में पूछेगा, चल बताओ ना अंग्रेजी में। ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन क्या है इसमें? सर रहेगा तो नहीं याद आ रखे हैं। चलो, इसका जो आंसर है ना, हाई यील्डिंग वैरायटी बीज होता है ना, हाई यील्डिंग वैरायटी होता है। ठीक है, तो बोल रहा है HY जो भी बीज है, ठीक है, का क्या तात्पर्य है? बोल रहा है अधिक उत्पादन करने वाले बीज, निम्न उत्पादन करने वाले बीज, अधिक उत्पादन करने वाले खेत या निम्न उत्पादन करने वाले खेत। सबसे फर्स्ट वाला। सबसे फर्स्ट वाला जो अधिक उत्पादन करेगा, है ना। भौतिक पूंजी, क्वेश्चन लिखते हैं भौतिक पूंजी इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन सुन लीजिए आप लोग। इमारतें, मशीनें, औजार और ट्रैक्टर। फर्स्ट वाला इमारतें। नहीं है मैं, इमारतें नहीं होगा तो मशीनें होगा, औजार होगा और ट्रैक्टर होगा। ट्रैक्टर नहीं होगा, होगा। बता दीजिए। इसमें आंसर दे दिया ट्रैक्टर। भौतिक पूंजी जो है ना, किसको बोलते हैं? भौतिक पूंजी किसको बोलते हैं? थोड़ा बता दो। लोग बता सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। खेती करने के लिए यूजफुल होता है। अधिक मात्रा बता दी। भौतिक पूंजी उसी एक मानव पूंजी था जो मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता था, एक भौतिक पूंजी था। बताओ, ये जितना है बेंच डेस्क ये सब भौतिक पूंजी है, जिसका यूज हम लोग प्रतिदिन कर रहे हैं ना। आगे देखिए, इसमें आंसर दिया हुआ ट्रैक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खरीफ फसल किस मौसम में होता है? ऑप्शन दें। गर्मी ऋतु, वर्षा ऋतु, सर्दी ऋतु या बसंत ऋतु? वर्षा ऋतु में होगा। ठीक है, आगे देखिए, किस खाद्य फसल का उत्पादन हरित क्रांति के कारण बढ़ा? गेहूं। अभी बताया था ना जी। इसका किसका? गेहूं और चावल का, है ना। ठीक, पालनपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या था?
पालमपुर गांव में पालमपुर गांव में सिंचाई का ना, सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या था? क्या चीज? क्या लिखा? ऑप्शन है कुआं, तालाब, नदी और नलकूप। सभी हो जाए। हैं? बताओ। लास्ट में क्या बोले? नलकूप। रिवर। ये तो तुम बता दो। तालाब और नदी और कुआं। लास्ट में बोल रहा था इसमें से सर। उनमें से तालाब तुम बता। नदी। नदी। हम शुरू से बोल रहे हैं कि ऐसा पालमपुर एक विकसित गांव था, ठीक है? तो तालाब से नहीं होगा, नलकूप से हो रहा था, ठीक है? नलकूप से। हाँ, वहाँ बोरिंग ज्यादा था, ड्रिप सिंचाई। नलकूप क्या होता है? चापा का। नदी से। क्योंकि क्या बोरिंग उसी में ना होगा जी, उसी में ना मशीन लगाया जाता है। तो दूसरा खेत में क्या करता है ना, वो बोरिंग कर देता है, मोटर लगा देता है, अंदर से पाइप ले जाता है और वो सिंचाई करता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन सुनिए। हरित क्रांति क्या है? पहला नंबर में कृषि में विकास, दूध में वृद्धि करना, उद्योग में विकास, इनमें से कोई नहीं। कृषि में विकास। इतना ज्यादा ही जरूरत है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन देना पड़ेगा क्या? हाँ? तीन। कौन कौन? प्राथमिक द्वितीय तृतीय। आर्थिक क्रियाएं हाँ। बताओ जी। कौन कौन बताओ? कितना? हाँ? तीन। कौन कौन? दो प्रकार के। हमारा प्रोजेक्ट होता है जो आर्थिक क्रिया में संगठित असंगठित पढ़ा है। हाँ सर। चलिए आगे देखिए। पालमपुर के लोग किस निकटवर्ती बड़े गांव को दूध बेचते थे? ये सब ना पूछेगा कुछ। हाँ? रायगंज को, है ना? ये सब नहीं पूछेगा। पूछेगा सर। पूछेगा? हाँ सर। पढ़ाइए जो आप बताइए। हाँ? पढ़ाइए। ये फेसबुक पढ़ रहे हैं? दूसरा चैप्टर। चलिए संसाधन के रूप में लोग किससे पूछे? तुम्हें बताओ। मुझसे मैथ पूछे? से। मैथ से। साइंस से पूछे? मैथ से पूछे? साइंस से पूछिएगा सर। इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। भी बोला साइंस। हाँ भी बोला। हाँ मैं लिक्विड पेट्रोल गैस गलत है। इसका मतलब फुल फॉर्म बोले। क्या बोलो? बताओ। एलपीजी। हाँ। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हाँ सर। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या चीज? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड लिक्विफाइड। लिक्विफाइड होगा। लिक्विफाइड। पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन से लिखते हैं लिथियम पेट्रोलियम गैस, गलत है। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, गलत है। दोनों, इनमें से कोई नहीं। मैंने क्या बोले? दोनों इनमें से कोई नहीं। किसी में से कोई। पहला बोले लिथियम पेट्रोलियम गैस। इनमें से कोई नहीं। जितना सोच रहे हैं बाबू हमारा साथ नहीं है। सर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बोलो बोलो जी, दे ना कौन सा होगा?
हिंदी में एलपीजी का पूर्ण रूप जो है यानी फुल फॉर्म लिथियम पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। जो बोल रहे हैं गलत है, उसके बाद बोलेंगे। तो कम गलत है, आगे बोले बी वाला सही है। हम बोल रहे ए वाला सही, ए वाला सही नहीं होगा बोल दीजिए। देखो जब इसका फुल फॉर्म तुम लोग बताया, लिक्विड का भी कुछ बताया ना, लिक्विड, तो लिक्विड का हिंदी क्या होता है हमको बता दो। सही आंसर पहला होगा, आंसर पहला होगा। लिथियम वाला वो किताब का छोड़ दो, वो ऑप्शन हम ही चेंज कर दिए, इससे तुम्हारा गलत हो गया। वहां ना पूछेगा तुम्हारे जैसा ऑप्शन। हाँ सर। हाँ, लिक्विड का हिंदी क्या होता है? द्रव। द्रव या तरल। तो हम उसको बी नंबर ऑप्शन में सेट कर दिए, तुमको दिमाग में बैठा हुआ कि ये नंबर में द्रवीकृत वाला है, ठीक है। क्वेश्चन को समझ करके मारो, वो लिक्विड का मतलब जो तरल होता है वो आंसर है, ठीक है, लिथियम वाला नहीं है, ठीक है। आगे देखो, जो वाहनों में जो ईंधन यूज किया जाता है कौन सा गैस रहता है? सीएनजी। सीएनजी। एक क्वेश्चन अच्छा है, 373 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर होता है किसके? 73 सेकंड ऑप्शन है। हाँ 100 डिग्री सेल्सियस। 373 डिग्री जो सेल्सियस दिया हुआ है ना, -100 डिग्री सेल्सियस। तापक्रम बराबर है। एकदम नहीं इसका डाल दो। याद नहीं किसी को? हाँ सर। 273 ऑप्शन बोलते हैं 373 डिग्री, 546 के, 646 के, 273 के, 100 के, कितना? 373 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम जो है किसके बराबर है? 546 के, यानी जिसको जूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक को केल्विन। हाँ, तो 546 केल्विन, 646 केल्विन, 273 केल्विन और 100 केल्विन। 546 केल्विन। तुम बताओ। 273 बोलो जी तुम। 273। इसका आंसर है 646 केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस का बताओ। क्या जरूरी है? इसका दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस जो है किसके बराबर है? सर आंसर क्या बोले? क्वेश्चन बोलिए सर। अरे क्वेश्चन यही है, तापमान किसके बराबर है, इसी को यहाँ ले आओ। +273। हाँ बोलो ऑप्शन दे। 100 डिग्री मतलब कैलोरी था ना, 100 कैलोरी केल्विन, 100 केल्विन, 273 केल्विन, 300 केल्विन, 0 केल्विन। 300 केल्विन। बोलो पता ना जी, तुम बोला कैसे पूछे सर, बोल दे रहा है। बोलो एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, दो में से जो पूछ रहे हैं ना, एक हो सके आ जाएगा। 273। बोलो तुम लोग बताओ, तुम लोग पढ़िए ना 10th क्लास? नहीं। नहीं, इसका होगा 273 केल्विन। दूसरा क्वेश्चन हाँ याद आ रहा है कुछ? चलो क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में सुना ना। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 0 डिग्री सेल्सियस। नहीं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन सुन लो फिर से। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? हाँ? फ्रीज हो जाएगा तो 0 डिग्री में फ्रीज हो जाता है। मेल्टिंग वाटर बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री है, तो वाटर से लिक्विड या लिक्विड है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बोल रही है। हाँ वो पर छोड़ दीजिए, वो अंग्रेजी में समझ में आया, तुम लोग हिंदी बताओ। आप भी वही बोल रहे हैं। क्या चाहिए तो हिंदी में बताओ ना। हिंदी क्या? 100 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा तो जल का पूछ रहा है कि जल का आकार कैसा होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अरे आप 0 डिग्री सेल्सियस पूछे थे। 100
100 डिग्री सेल्सियस पूछ रहे हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? हम 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं पूछे हैं। 100 वेपर बन जाएगा वो, वेपर बन हाँ? वेपर। सर ऑप्शन इधर बोलिए तो सर ऑप्शन सर बोलिए। ऑप्शन बोलते हैं भाप के फॉर्म में मिलेगा। ठोस, द्रव, गैस, यस यस गैस। तो 0 डिग्री में क्या होगा? प्लीज सॉरी। सॉलिड ठोस हो जाएगा ना। ठीक, यहाँ से भी क्वेश्चन आने का उम्मीद है। ये हो गया 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गया ना। 100 डिग्री, 0 डिग्री हो गया क्या है 25 डिग्री पर। 25 डिग्री पर दिया हुआ है द्रव में, ठीक है। आगे देखो 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था वो भी गैस में मिलेगा। वो भी गैसीय में हो जाएगा, ठीक है। सोने की ज्यादा यूज करने ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ठोस से गैस में परिवर्तन करेंगे किसी को, इवोपोरेशन। ठोस को गैस में परिवर्तन करेंगे नहीं, सब्लिमेशन होगा। तो क्या होगा? इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ठोस से गैस बनाएंगे, सॉरी गैस, ठोस से गैस बनाएंगे तो क्या होगा बताओ? जल से, अच्छा ठोस से, तो इसको बर्फ से बनाएंगे क्या? वाष्प। 22 मिनट तो 27 इस विधि मिनट को क्या बोलेंगे? ऑप्शन दे, संघनन, जमना, वाष्पन, ऊर्ध्वापातन। वाष्पन हो जाएगा, ठीक है। ऊर्ध्वापातन होगा, ठीक है, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन, द्रव से वाष्प बनाने की क्रिया कहलाता है ये हो जाएगा वाष्पन, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिए, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम। बताइए, ऑप्शन देना पड़ेगा इसमें जी। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम, और एक 10th क्लास से भारी जल का आप लोग बता दीजिए। भारी हम्म, भारी जैसा सुनो। तुम लोग को ऑप्शन देते हैं, लोगों को ऑप्शन नहीं देते, ठीक है। लिख दीजिए सर। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम CO2, हम लोग का ऑप्शन देना, CO2, SO2, सब में ठोस लगा लेना है ना, ठीक। SO2 और एक है NH3। क्या होगा? CO2। तब तुम लोग बताओ CO2 HO2 कहाँ लिखे हैं? SO2 बोल रहे हैं। SO2, अच्छा तुम लोग बताओ। सर हम लोग का ऑप्शन है, टिका दिए हुए हैं, हम लोग का ही है। तुम लोग का भी इसी में है, तो बताओ। लेकिन इनमें से कोई नहीं। बताओ ऐसे नंबर आ गया। सर इस बर्फ का रासायनिक क्या होगा? CO2 CO2 का पहले मतलब तो क्या बोलते हैं उसको सर हम लोग का ही होता है गैस। बताओ। H2O को तो जल बोलते हैं ना, ये कंफर्म। CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। अब भारी जल मतलब भारी जल का होता है D2O। D2O ये विजय सर से पूछ लीजिएगा। सर तो आप बोले कि यही ऑप्शन है। वही ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, वही है ना।
ये भी नोट कर लो कॉपी में, ये तुम लोग को नहीं है 10th में मिलेगा। ठीक है सर। भारी जल का D2O, जल का होगा H2O और शुष्क बर्फ का क्या हो जाएगा CO2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ताप का SI मात्रा क्या है? टेम्परेचर का केल्विन। केल्विन। गुप्त ऊष्मा का मात्रक? गुप्त ऊष्मा गुप्त ऊष्मा SI मात्रक बताइए, बताइए। ऑप्शन दे, कैलोरी, जूल, कैलोरी डिवाइड बाय दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस, कैलोरी जूल डिवाइड बाय केजी। या पर सबकी में चल गई वो ये गुप्त ऊष्मा को क्या बोलते हैं? वो विजय सर से पूछेगा साइंस में। जैसे आप लोग आपको मना किए यहाँ तक काम बता रहे, बताओ जी, नहीं पता? जूल, इसका आंसर दिया है जूल प्रति केजी, है ना। अगला क्वेश्चन सुन लीजिए, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? 1 जूल, 2.1 जूल, 0.2 जूल, 4.1 जूल। 1 जूल, 4.1 जूल, 4.18 बोल रहे हैं। 18 वोल्ट। बताओ। 1 1 जूल बराबर, 1 जूल बराबर होता है 4.18 जूल, है ना। ठीक, चलिए 10th क्लास में क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड को हम लोग हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तब क्या होगा? इसमें ऑप्शन दे, इसमें ऑप्शन दे, बताओ जी। तुम लोगों को ऑप्शन मात्रा मतलब बढ़ जाता है। ऑप्शन देना चाहिए। अमोनियम क्लोराइड को जब गर्म करेंगे तब क्या होगा? द्रव में चेंज हो जाएगा, उसका विघटन हो जाएगा, ऊर्ध्वापातन हो जाएगा, संघनन हो जाएगा। संघनन होगा। विघटन होगा, हीट करेंगे ना जी, वही तो पूरा डिकम्पोजिशन होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट करेंगे ना। चलो लास्ट क्वेश्चन सुन लो, इजी क्वेश्चन दे। निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ। ऑप्शन भी दे, दूध, रक्त, जल, मिश्र धातु। बताओ तुम लोग ना। रक्त, बताओ जी। लास्ट ऑप्शन क्या दिया? दूध, रक्त, जल, मिश्र धातु। जल होगा इसमें से। बताओ तुम बताओ। जल। जल ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा है, भारी जल लिखना चाहिए क्योंकि भारी जल ही शुद्ध जल होता है। ठीक है, जल होने का मतलब है वो ऑप्शन में क्या है सर? जल दिया है। सर जल में ऑक्सीजन मिक्स नहीं होता। ऑक्सीजन रहता है। जैसे यहाँ से ऊपर जाएगा ना तो पृथ्वी पर जैसे वो आता है जमीन पे तो वो अशुद्धि हो जाता है, लेकिन जो वर्षा जल वाला रहता है वो शुद्ध रहता है। ठीक है, ये सब साइंस में मैंने वर्षा बता जल दिया। पीना चाहिए। हाँ जी? वर्षा जल पीना चाहिए। एक क्वेश्चन और सुन लो, निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है? ठीक है, वायु, बर्फ, लकड़ी, पारा। वायु, पारा। पारा, ठीक है। पारा पारा जो है वो रूम टेम्परेचर में भी क्या रहता है? मतलब तापमान गर्म रहता है। बराबर रखता है। रूम का जो तापमान रहता है उसको क्या करता है? बराबर रखता है। ठीक है, चलिए कल देखेंगे मॉर्निंग में आप लोग का क्लास। ठीक है।
बजे